सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। जन्म कुंडली के अंतर्गत बहुत से ऐसे विषय हैं जिनके बारे में एक बार में बताना तो अत्यंत ही दुर्लभ है, कठिन है। परंतु उसको धीरे धीरे आप एक एक विषय को देखते रहें, आत्मसात करते रहें, फिर आपको वह विषय बार बार देखने से याद भी हो जाता है। हम आज के इस वीडियो के अंतर्गत आपको जो विधा बताने जा रहे हैं वो है वैवाहिक विधा। विवाह में अड़चन एक बात है, विवाह हो जाने के बाद जीवन में पति पत्नी में सामंजस्य न बैठा पाना दूसरी बात है। विवाह के बाद कई बार जीवन में पत्नी का निधन हो जाना तीसरी बात है, और विवाह न होना यह चौथी बात है। तो हम इन विवाह योगों के बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे, वो भी समझाएंगे आपको विवाह देखा कैसे जाता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि ज्योतिष अगर आपको इंटरेस्टेड लगता है तो हम उसी पर चर्चा करेंगे और बात करेंगे हम इसके माध्यम से, यानी चार्ट के माध्यम से। ठीक है, अब इस चार्ट के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि विवाह का विधान कैसे देखा जाता है। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं इस चार्ट पे। हमेशा याद रखिए ये लग्न होता है और लग्न से ठीक सप्तम स्थान पत्नी का स्थान होता है। अभी हमने यहाँ कोई भी लग्न नहीं बैठाया हुआ है। याद रखिए, हम लग्न तो बैठाते हैं, जन्म कुंडली में यदि सप्तम स्थान यानी यदि सप्तम स्थान का स्वामी, जिसको सप्तमाधिपति कहते हैं, शुभ युक्त हो करके यानी शुभ ग्रहों के साथ ना बैठ करके छठे, आठवें, 12वें बैठा हो और नीचगत हो, द्वादश भाव में बैठा हुआ सप्तमाधिपति, और नीच का हो एवं अस्त हो, तो जीवन में वैवाहिक सुख नहीं होता। अब हम यहाँ एक चार्ट बना लेते हैं, हम चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ हम कोई भी एनीवे अंक बिठा लेते हैं। कई लोगों का कहना है कि मेष लग्न ही आप अक्सर लेते हैं, सो हम आज मेष लग्न को अवॉइड कर रहे हैं। आज हम ले लेते हैं मिथुन लग्न। ठीक है, मिथुन लग्न, यहाँ पर शायद आपको दिखने में मुश्किल आ रही होगी क्योंकि हमने हाथ में पकड़ा हुआ है, ये 3 लिखते नहीं बन रहा है, सो यहाँ पर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। अब इसका मतलब क्या है? 3 का मतलब है मिथुन लग्न हो गया, दूसरे स्थान पर कर्क लग्न हो गया, तीसरे स्थान पर सिंह लग्न हो गया, यहाँ कन्या हो गया, तुला हो गया, वृश्चिक हो गया, धनु हो गया, मकर हो गया, कुंभ हो गया, मीन हो गया, मेष हो गया, वृष हो गया। समझ गए आप? अब हम इसको और तरीके से समझते हैं। यहाँ का जो स्वामी है इस समय बृहस्पति है। मान लीजिए ये बृहस्पति यहाँ ना हो करके बृहस्पति यहाँ हो जाए, हम टिक मार्क करते हैं। ये छठा स्थान है, ये 8वां स्थान है और ये 12वां स्थान है। लग्न से 12वां स्थान, लग्न से छठा स्थान, लग्न से अष्टम स्थान। अगर ये बृहस्पति उठ करके यहां आ जाए और यहां आ जाए, यहां आ जाए, सप्तमाधिपति जो भी सप्तम का स्वामी होगा, यहां तीनों जगहों पे आ जाए और मान लो यह स्वामी अस्त हो जाए, तो जिंदगी भर इस व्यक्ति को जाया सुख नहीं होता। बेशक हो सकता है विवाह हो गया हो, लेकिन विवाह के बाद भी आपको सुख नहीं मिलेगा। इसी बृहस्पति को लेकर के हम और आगे चर्चा करते हैं। यदि दूसरे पॉइंट पर आते हैं, यदि छठे भाव का स्वामी, जिसको षष्ठेश कहते हैं, यानी यहां पर छठे भाव का स्वामी है वृश्चिक राशि यानी मंगल, ये मंगल यहाँ का स्वामी है।
इसको षष्ठेश कहते हैं, जो छठे भाव का स्वामी है। यदि षष्ठेश और फिर ये यहां पर अष्टम स्थान, इसको मकर कहते हैं, यहां का स्वामी शनि है। शनि दो राशियों के स्वामी होते हैं, कुंभ के और मकर के। ये अष्टमेश हो गया और ये मंगल षष्ठेश हो गया। षष्ठेश, अष्टमेश अथवा द्वादशेश, ये यहां जो 12वां स्थान है, यहां का स्वामी शुक्र हो गया। ठीक है, क्योंकि ये वृष राशि है। षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश, तीन चीजें पकड़िएगा। षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश, ये तीनों यहां पर आ जाएं जहां बृहस्पति बैठा है। हम इसको मिटा देते हैं। ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे इसको सीखने के लिए। ये शुक्र यहां आ जाए, मान लो। ये शनि उठ करके यहां आ जाए, मान लो। और ये मंगल यहां आ जाए, मान लो। अब द्वादश भाव स्वामी हानि, अष्टम भाव मृत्यु, छठा भाव शत्रु, रोग, ऋण, छठा भाव। अब सप्तमस्थ तीनों ग्रह आ जाएं और इस पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि न पड़े, अपितु कोई राहु केतु की दृष्टि भी पड़ जाए। ठीक है, अथवा ये तीनों यहां आए तो आए, अगर नहीं आते हैं तो सप्तमाधिपति जो कि बृहस्पति है, सप्तम भाव का स्वामी जो कि बृहस्पति है, वो उठ करके यहां आ जाए, यहां आ जाए और यहां आ जाए। ये चाहे यहां आ जाए बृहस्पति जो सप्तम भाव का स्वामी है, चाहे अष्टम में आ जाए, चाहे द्वादश में आ जाए, तो स्त्री के सुख में बाधा होती है। दूसरा पॉइंट हो गया। चलिए अब हम तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। जन्म कुंडली में पुरुष के विवाह का कारक, विवाह के सुख का कारक शुक्र होता है और स्त्रियों की कुंडली में विवाह का कारक देवगुरु बृहस्पति होता है। यदि शुक्र और चंद्रमा, शुक्र और चंद्रमा दोनों ही साथ होकर किसी भी भाव में बैठ जाएं, एनीवे 1 2 3 4 5 6 7 कहीं भी बैठ जाएं, और ठीक शनि और कुज, कुज को मंगल भी कहते हैं, भौम भी कहते हैं, शुक्र और चंद्रमा कहीं भी बैठ जाएं भाव में, और कुज यानी कि मंगल और शनि, ये दोनों उससे सप्तम में हो जाएं, तो जातक का विवाह नहीं होता। हम इसको लिख करके आपको समझाते हैं। पहले हमें इसको मिटाना पड़ेगा। आप लोगों को देखना है, समझना है, तो प्रतीक्षा भी करिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। हम जैसा समझा पा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, खाली बाकी कितनी सफलता मिलती वो तो हमारे दर्शकों के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई दर्शकों को समझ में आता है या नहीं आता है। प्रयास हम कर रहे हैं। हमारा मुख्य भाव यही है कि आपको ज्योतिष के बारे में कुछ थोड़ा सा स्वयं जानना चाहिए। राजा विक्रमादित्य के समय में, उस काल में हर एक व्यक्ति को ज्योतिष आता था। चलिए हम इसको फिर से समझते हैं। मान लीजिए चंद्रमा, हम यहाँ चंद्र और शुक्र यहाँ बिठा देते हैं। वैसे तो चंद्र शुक्र कन्या में नीच का होता है, लेकिन फिर भी हम यहाँ बिठा देते हैं। यहाँ कोई भी लग्न हो सकता था, हमें चंद्र शुक्र को इकट्ठे हमने यहाँ बिठा दिया। चंद्र शुक्र यहाँ बैठ जाए और ठीक शनि और मंगल उससे सप्तम बैठ जाए। अब यहां से गिनती करें, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 7वां घर। यहां यदि शनि और मंगल बैठ जाएं तो जातक का विवाह नहीं होता। और ये ट्राई किया हुआ है, मेरे पास ऐसे 1 2 सज्जन हैं जिनका विवाह नहीं हुआ। हाँ, अगर इन पर शुभ ग्रह की स्थिति बन रही होगी तो संभव है कि विवाह हो गया हो, लेकिन ये निश्चित बात है विवाह होना ही नहीं है। 2 लोग तो ऐसे हमारे पास हैं
जिनका विवाह नहीं हुआ इस स्थिति में। यदि शुक्र और चंद्रमा साथ होकर के किसी भाव में बैठे हों और शनि कुछ उनसे सप्तम बैठ के देखेंगे तो विवाह नहीं होता, ऐसा शास्त्रीय मत भी है। अब हम एक और योग समझते हैं। यदि जन्म कुंडली में किसी भी व्यक्ति का शनि और चंद्रमा सप्तम स्थान पर बैठा हो तो प्रायः जातक का विवाह नहीं होता, और यदि विवाह होता भी है तो उसकी स्त्री निपुति होती है, बंध्या होती है। ऐसी बात बिल्कुल शास्त्रगत भी है। और सप्तम भाव में यदि पाप ग्रह बैठे होंगे तो मनुष्य को विवाह ना हो ऐसा नहीं है, लेकिन कभी भी उसको पत्नी का सुख नहीं होता। अब एक और देखिए, शुक्र और मंगल सप्तम भाव में बैठे हों जब किसी के, और जातक सोचे कि हमको स्त्री का सुख मिले, तो बिल्कुल नहीं मिलता। शुक्र और मंगल के नवम और पंचम भाव में रहने से भी ऐसा ही फल होता है, जैसा कि आप इस चार्ट में देखिए। शुक्र और मंगल यहां बैठे हैं। यहां पर बैठने से शुक्र मंगल के विवाह तो नहीं होता, लेकिन ऐसा व्यक्ति चरित्रहीन दोष लेकर जरूर रहता है, क्योंकि मंगल भी भोग प्रधान अग्नि तत्वी है और शुक्र वीर्य प्रधान है। तो ऐसे में जातक विशेषतः हस्त मैथुन इत्यादि करके अपने वीर्य का क्षरण करता है। क्यों? क्योंकि यह व्यक्ति विकल रहता है, विवाह नहीं होता। यही शुक्र मंगल अगर पंचम में बैठ जाएं, जैसे शुक्र मंगल पंचम में बैठ जाएं या शुक्र मंगल नवम में बैठ जाएं, तो भी शास्त्र मत है कि विवाह नहीं होता। अगर किसी भी प्रकार से जन्म कुंडली में आपको अनुभव है, आपके कोई परिचय के ऐसे व्यक्ति हैं जिनका विवाह ना हुआ हो, उनको अवश्य ही देखिएगा क्या ऐसा कोई योग है। याद रखिए, यदि शुक्र किसी भी पाप ग्रह के साथ पंचम में बैठा होगा, शुक्र पाप ग्रह के साथ होकर पंचम भाव में, सप्तम भाव में अथवा तो नवम भाव में बैठा हो, तो जातक का विवाह नहीं होता, वह स्त्री वियोग से पीड़ित रहता है। मैं फिर से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मैंने नोटिस बना करके रखा कि कहीं कोई सब्जेक्ट भूल न जाऊं, इसलिए हमने एक विषय सूची बना के रख ली सामने अपने, ताकि हम उन योगों को आप तक पहुंचा सके और शास्त्र सम्मत मत भी संग्रह करके आपके सामने हम प्रायः हर विषय को प्रस्तुत किया करते हैं। हो सकता है आपको समझ में ना आए। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। ठीक, आइए हम देखते हैं। यदि शुक्र किसी पाप ग्रह के साथ होकर के, मान लो राहु बैठा है, पाप ग्रह हो गया, केतु बैठा है, पाप ग्रह हो गया, चंद्रमा भी पाप ग्रह हो जाता है जब चंद्रमा हीन बली हो। तो शुक्र चंद्रमा भी निर्बल हो जाए और शुक्र के साथ पंचम बैठ जाए, ठीक है, तब भी विवाह नहीं होता। सप्तम बैठ जाए यहां पर शुक्र और पाप ग्रह, तब भी विवाह नहीं होता। यहां भी बैठ जाए नवम में, तब भी विवाह नहीं होता। इस तरह से विवाह न होने वाले योग आपके साथ मैंने बांटे। समझ में कुछ आया हो आपके तो हमें जरूर बताइए। और यदि इस जन्म कुंडली के अनुसार किसी का विवाह शास्त्र सम्मत मत के अनुसार सुख तो नहीं है, विवाह बिल्कुल होता ही नहीं, लेकिन यदि किसी का विवाह हो गया हो तो ध्यान पूर्वक देखिएगा, उस पे कोई शुभ ग्रह, अत्यंत शुभ ग्रह उस योग को नष्ट कर रहा होगा। जो नष्ट योग होते हैं उनको अवश्य कर रहा होगा, तो संभवतः विवाह हो भी गया हो परंतु सुख नहीं होगा। इसलिए इन शास्त्रीय मतों को अनुभव में लेकर के आपको देखना है। कुछ लोगों की कुंडली चेक करके आप देखिए क्या ऐसा है
तो बस वीडियो में इतना ही, और किसी विषय पर हम इसी